Hello guys, welcome to all of you in our official YouTube channel HR Creation। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। सो गाइस, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने 12th क्लास का जो लेक्चर नंबर 3 देखा था, उसके अंदर हम लोगों ने मोल्स, मोलिकुलर मास, मोल फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन के 4 से 5 न्यूमेरिकल देखे थे। एक न्यूमेरिकल मैंने आप लोगों के लिए दिया था, होपफुली आप लोगों का वो हो चुका होगा। जिस भी स्टूडेंट्स का अगर वो आंसर ना आया हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, ताकि आपका जो आंसर और मेरा जो आंसर वो हम लोग मैच कर पाएँ। सो चलिए गाइज, मोल फ्रैक्शन के बाद अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं, जिसका नाम है मोलैरिटी। MOLARITY, मोलैरिटी। सबसे पहले हम मोलैरिटी की डेफिनेशन देखेंगे, इसके बाद हम इसका फॉर्मूला देखेंगे और उसके बाद इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते जाएंगे। सो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले है हमारे पास मोलैरिटी, MOLARITY। आप लोगों ने 11th क्लास के अंदर अगर फर्स्ट चैप्टर पढ़ा हो, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है मोल कंसेप्ट, उस मोल कंसेप्ट टॉपिक के अंदर आपके पास आता है मोलिकुलर मास कैसे निकाला जाता है, मोल्स कैसे निकाले जाते हैं, मोलैरिटी क्या होती है, मोलैलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी क्या होती है, मास परसेंटेज क्या होती है, स्ट्रेंथ क्या होती है, इस टाइप की चीज़ें। तो ये जो सारी चीज़ें थी, ये ऐसा नहीं है कि हम लोग 12th में सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर ही पढ़ेंगे तो हम फर्स्ट टाइम है, तो 11th क्लास के अंदर भी यही सेम चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी थी, अगर अच्छे से आप लोगों ने सिलेबस को कवर अप किया है। जिसने नहीं भी किया तो कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अब हम लोग जो काम कर रहे हैं वो हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। सो जिन्होंने किया था वेल एंड गुड है, जिन्होंने नहीं किया वो अब आप लोग अच्छे से सीखते जाइए। सो देखिए गाइज, डेफिनेशन के बारे में कि डेफिनेशन हमें बताती है मोलैरिटी की कि डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, कि हमें यहाँ पे सबसे पहले निकालने पड़ेंगे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स किसके निकालने पड़ेंगे, अब बात ये आती है ऑफ सोल्यूट, तो यानी कि हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए। अब अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको यहीं पे स्टॉप करें और देखें कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकलेंगे, तो देखिए, हमें सब्सटेंस का दिया होता है वेट, और उसी सब्सटेंस का हम लोगों को पता होता है मोलिकुलर मास। सो वेट डिवाइड बाय मोलिकुलर मास करके हम लोग वहां से निकाल सकते हैं हमारे सोल्यूट के मोल्स। तो हमारे पास आ गया यहां तक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर। सो इट डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सॉल्यूशन, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अगर आपके 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब आप उस सब्सटेंस की मोलैरिटी के बारे में पढ़ रहे हो। अब मोलैरिटी के बारे में हमने पढ़ लिया कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन के अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है। अब इस मोलैरिटी को डिफाइन कैसे करेंगे, डिनोट कैसे करेंगे। सो इट इज डिनोटेड बाय एम, बड़ा एम कैपिटल, ठीक है, कैपिटल एम से इसको डिनोट किया जाता है। आगे देखिए इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होगा फिर मोलैरिटी का। सो फॉर्मूले के अंदर हम लोगों ने लिखा कि वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, कि जो सब्सटेंस का वेट होगा उसको हम कौन सी यूनिट के अंदर लेके चलेंगे, ग्राम के अंदर। सो वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। सो उस वेट को, सोल्यूट के वेट को जो कि ग्राम के अंदर हम लोगों ने लिया हुआ है, उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे उसी के मोलिकुलर मास से। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि मैंने क्या निकाला है, मोल्स निकाले हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यहाँ से मेरे आधी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फाइंड आउट हो जाते हैं। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से और इसको डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब, इनटू क्या करेंगे इसको, मोल्स को, इनटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब, और यही आपके पास फॉर्मूला बन जाता है मोलैरिटी का। ठीक है, दोबारा देख लीजिए कि वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय मोलिकुलर मास इनटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब।
सो ये था आपका मोलैरिटी का फॉर्मूला, ये था मोलैरिटी का सिंबल और ये थी मोलैरिटी की डेफिनेशन। अब हम इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे और देखेंगे कि जो इसने हमें बात बताई है क्या वो सही है या वो सही नहीं। सो देखिए न्यूमेरिकल फर्स्ट है, कैलकुलेट मोलैरिटी व्हेन 106 ग्राम Na2CO3 is present in 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। हमारे पास कंपाउंड दिया हुआ है Na2CO3 जिसका हमें वेट दिया हुआ है 106 ग्राम। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट, यानी कि ये हमारे पास क्या होगा, सोल्यूट होगा। जिस सोल्यूट को डाला गया है किसी सोल्यूशन के अंदर, इज प्रेजेंट इन 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन, यानी कि हमारे पास 200 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और सोल्यूट का जो वेट दिया हुआ है दैट इज 106। सोल्यूट हमारे पास दिया हुआ है Na2CO3। अब जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनता है, हमें सिर्फ वही करना है, नो चेंजेस। सो देखिए सबसे पहले हम इसका जो सिंबल होगा वो लिखेंगे दैट इज कैपिटल M। अब फॉर्मूला हमारे ऊपर लिखा ही हुआ है तो हम लोगों को बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। जो जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दिया हुआ है हम वो चीज़ नीचे लिखते जाएंगे। अब देखिए वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, तो हमारे पास डायरेक्ट दिया हुआ है दैट इज 106 डिवाइड बाय मोलिकुलर मास, ये हमारे पास नहीं है। सो इसका मतलब पहले हमें उसका मोलिकुलर मास को फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलिए हम साइड में पहले मोलिकुलर मास को ही फाइंड आउट कर लेते हैं। किसका निकालना है अब मोलिकुलर मास, वो निकालना है हमें Na2CO3 का। सो Na सबसे पहले देखते हैं सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो मास नंबर हो जाएगा इसका 23। अब Na का डिवाइस है, Na हमारे पास 2 है तो इसका मतलब 23 इंटू 2। उसके बाद है कार्बन, प्लस का साइन डालेंगे, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 12, सो 12 इसके अंदर प्लस करेंगे। उसके बाद है ऑक्सीजन O3, ऑक्सीजन का होता है हमारे पास 16। अब O3 है तो इनका मतलब 16 इंटू 3, तो चलिए 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो यानी कि 46 प्लस 12 प्लस 6 तिया 48 और 48, ठीक है। सो अब इनको प्लस कर दीजिए, 8 और 2 10, 10 और 6 16, 4 और 1 5, 5 और 4 9, 9 और 1 10, तो यानी कि ये बन जाता है आपके पास 106। सो ये 106 आपके पास निकल के आ गया है मोलिकुलर मास, वो भी हमारे पास Na2CO3 कंपाउंड का, यानी कि हमारे सोल्यूट का। सो चलिए अब हमारे पास सारी चीजें हैं तो हम लोग फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट कर देते हैं वैल्यू को। देखिए सबसे पहले लिखना हमें वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम। वेट ऑफ सोल्यूट हमें दिया हुआ है 106 ग्राम। उसके बाद मोलिकुलर मास जो कि हमने अभी फाइंड आउट किया है, जिसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आई है 106। मल्टीप्लाई करेंगे इसकी किसके साथ, 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें कितनी दी हुई है हमारी इक्वेशन के अंदर, दैट इज 200। तो यहाँ पे हम रखेंगे वैल्यू को 200। अब जो चीजें आपस में कट रही है उनको कट कर दीजिए, 106 से 106, 0 के साथ 0, 0 के साथ 0, 2 1 जा 2 and 2 5 जा 10। सो इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू हमारे पास आती है 5। सो मैं कह सकता हूँ कि जब मेरे पास 106 ग्राम Na2CO3 प्रेजेंट है 200 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन के अंदर, तो इसका मतलब उस दौरान उस सोल्यूशन की जो मोलैरिटी होगी दैट इज 5 मोलर, यानी कि वो 5 मोलर सोल्यूशंस आपके पास दिया हुआ होगा। इसी तरीके से आप लोगों को इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, चाहे आपके पास कैसा भी न्यूमेरिकल आ जाए, आप लोग फॉर्मूले का पुट कीजिए। फॉर्मूले में जो जो चीज़ें आपके पास दी हुई है पहले आप उनको फाइंड आउट कीजिए। अगर वो सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है देन यू कैन पुट द वैल्यू एंड फाइंड योर आंसर। क्लियर है गाइस? अगर किसी को नोट डाउन करना है तो यू कैन वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, मोलर मास 1000, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब,
कैलकुलेट द मोलैरिटी व्हेन 106 ग्राम Na2CO3 इज प्रेजेंट इन 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया इसका मोलिकुलर मास Na2CO3 का। उसके बाद हमने इसकी वैल्यू रखी वेट ऑफ डिवाइड बाय इसका मोलिकुलर मास, यहाँ पे 1000 डिवाइड बाय 200 सेंटीमीटर क्यूब। 0 के साथ 0 कैंसिल, 0 के साथ 0 कैंसिल, 106 से 10 कैंसिल, 2 के साथ डिवाइड कर दिया 10 को, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 5। सो यहाँ पे 5 मोलर सोल्यूशन हमारे पास फाइंड आउट हो जाता है। चलिए गाइस नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी हमारे पास सेम एज इट इज निकलेगा। अगर आप लोगों को अब फॉर्मूला याद रहता है सो इसका मतलब यू कैन फाइंड आउट द आंसर। चलिए सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल की वैल्यू दी हुई है कैलकुलेट मोलैरिटी of a solution when 5 gram NaOH is present in 450 ml of solution। यानी कि हमें बताया गया है कि हमें मोलैरिटी को फाइंड आउट करना है। जो मोलैरिटी किसकी होगी, सॉल्यूशन की निकालनी है। जब हमें दिया हुआ होगा 5 ग्राम NaOH जो कि प्रेजेंट है 450 ml सॉल्यूशन के अंदर। 450 ml सॉल्यूशन के अंदर 5 ग्राम NaOH डाला हुआ है और हमें इस सॉल्यूशन की फाइंड आउट करनी है मोलैरिटी। फॉर्मूला आप लोगों के पास सेम रहेगा, फॉर्मूले के अंदर हमारे पास नो चेंजेस। सो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करते रहेंगे और साथ साथ हम इसको निकालते रहेंगे। इसके साथ साथ अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क भी करवाऊंगा। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो आप लोगों को पता है कि स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट सारा कुछ बंद पड़ा हुआ है, बट कहीं कहीं पे जो डिलीवरी है वो हमारे पास चल रही है। सो गाइज आप लोगों के लिए अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको NaOH का नहीं पता, चाहे वो 11th के हो या 12th के, क्योंकि टॉपिक हमारे पास सेम रहेगा। सो आप लोग देख लीजिए। NaOH यानी कि सोडियम, Na का मतलब है सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो यानी कि नाम बन जाता है कंप्लीट सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होता कैसा है? सो गाइज आप लोगों के लिए स्पेशली मैंने एक डिब्बा मंगवाया है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, यू कैन चेक आउट। आई थिंक लाइट ज़्यादा पड़ रही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट, इसके ऊपर लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट 97% एक्स्ट्रा प्योर। और इसके साथ साथ इसके नीचे यहाँ पे देखिए 1 2 3 3 सिंबल्स बने हुए हैं। हर एक सिंबल का अपना अपना नाम और अपना एक पहचान है जो हर एक डिब्बे के ऊपर छपे होते हैं और हर एक डिब्बे के ऊपर ये अलग अलग टाइप के होते हैं और ये अलग अलग चीज़ को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को पता है जहाँ कहीं भी कोई डॉक्टर या कोई हॉस्पिटल्स होता है सो वहाँ पे ऐसे प्लस का साइन मिलता है। सो इसका मतलब वो जो साइन है वो डिनोट कर रहा है कि यहाँ पे कोई हॉस्पिटल है या यहाँ पे कोई डॉक्टर की शॉप है। ऐसे ही इनके ऊपर जो ये चीज़ें छपी हुई होती है इनका भी अपना एक मकसद होता है, अपनी एक पहचान होती है जो एक कंप्लीट लाइन को आपको एक शब्द के अंदर समझाती है। वो ये समझाते हैं, फॉर एग्जांपल हमने ये ले लिया। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको हमें क्या करना पड़ता है, पानी से दूर रखना पड़ता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको हमें हवा से दूर रखना पड़ता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको हमें आग से दूर रखना पड़ता है। तो हर एक जो कंपाउंड होगा उसकी अलग अलग नेचर होगी, अलग अलग नेचर के साथ उसके अंदर अलग अलग प्रॉपर्टी होगी और वो अलग अलग चीज़ों से क्या करेगा, परहेज करेगा। अब इसके ऊपर लिखा हुआ है, देखिए सबसे अच्छी बात यहाँ पे होती है कि इनके ऊपर सिर्फ सिंबल बना देते हैं, सिर्फ उसका स्ट्रक्चर बना देते हैं, मतलब आप लोगों को खुद समझना होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है नो GHS, सेकंड वाले में भी नो GHS और थर्ड वाले के अंदर लिखा हुआ है कि डायरेक्ट इसको हम क्या नहीं करेंगे, टच नहीं करेंगे। उससे क्या हो जाएगा, आपकी जो उंगली है वो थोड़ी देर के लिए चिकनी चिकनी से रहेगी, फिर आप लोग ड्राई स्किन आपकी हो जाएगी, ठंडा ठंडा सा आपको महसूस होएगा जब आप लोग क्या करते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड को। अच्छा यहाँ पे एक वर्ड भी लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट। अब ये पैलेट्स क्या है, चलिए मैं आप लोगों को डिब्बे की ओपनिंग करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। आज ही खोलेंगे, स्पेशली आप लोगों के चक्कर में इसकी हमने डिलीवरी करवाई है और ये ऑलमोस्ट हमें पड़ा है
इसके बिल के ऊपर यहाँ पे दिया हुआ है इसका जो प्राइस है, कहाँ गया भाई, ये है आपके पास 500 ग्राम और एमआरपी इसका दिया हुआ है 354, नीचे है 354। इसकी जो डेट है एक्सपायरी वो है मई 2024 यानी कि 2024 तक, और मैन्युफैक्चरिंग जो है इसकी जून 2019 तक। बात कर रहे थे पैलेट की, तो गाइस मैं आपको पैलेट दिखाता हूँ कि होते क्या हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने अगर देखे हैं तो अच्छी बात है, अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो वो लोग देख लीजिए, क्योंकि ये स्पेशली ही आप लोगों के लिए मंगवाया गया है। You can see this one. These are the crystals. So जैसे आपकी मिश्री होती है खाने वाली, सेम एज इट इज होता है। इसको हवा से हमें दूर रखना पड़ता है क्योंकि इसके अंदर फिर नमी चली जाएगी। अगर इसके अंदर नमी चली जाएगी तो ये पिघलना स्टार्ट हो जाएगा और इनके अंदर आग लगने का भी खतरा रहता है। सो ये थे सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट। इनको जब पानी के अंदर डालेंगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होगी, आपका जो पानी होगा वो ऑटोमेटिकली गर्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर होपफुली हम लोग एक एक्सपेरिमेंट भी करेंगे इसका। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर एक बार गौर करते हैं। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशंस व्हेन 5 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि हमें क्या क्या दिया हुआ है, 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू सिर्फ पुट करनी है और कुछ नहीं करना आपको। सबसे पहले वेट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम, वेट दिया हुआ है हमें 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5, यहाँ पे इसका सिंबल इज इक्वल टू डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। किसका मोलिकुलर मास? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलिकुलर मास होता है 40, कैलकुलेट भी कर सकते हो, 23, 1 और 16 इनटू 1000 और डिवाइड बाय जो सोल्यूशन की वॉल्यूम हमें दी हुई है दैट इज 450 ml। देखिए अब यहाँ पे नोट करने की चीज है 450 ml, बट हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब, कि हमें जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो वैल्यू है वो वैल्यू हमें चाहिए थी सेंटीमीटर क्यूब में, बट सामने वाले ने हमें वैल्यू दी है ml के अंदर। इसका मतलब तो यूनिट्स जो है वो थोड़ा सा चक्कर पड़ेगा। अगर यूनिट्स को हमें चेंज करना हो तो आप लोगों को पता है कि, चलिए देख लेते हैं कि ml में और सेंटीमीटर क्यूब क्या क्या सीन है। आपके पास अगर 1 लीटर कोई सब्सटेंस है, कोई लिक्विड है, कोई वाटर है, कुछ भी, 1 लीटर का मतलब आप लोग समझते हो कि आपके पास 1000 ml है उसी सब्सटेंस का, उसी लिक्विड का, और 1000 ml का मतलब है आपके पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब है इसी सॉल्यूशन का। तो यानी कि ये सारी वैल्यू तो एक दूसरे के इक्वल है। तो अगर मैं लिख दूं कि 500 ml और इधर मैं लिख देता हूं 500 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका मतलब तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। लेकिन आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए वो लोग यूनिट क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अगर आप लोगों को थोड़ा सा मैथमेटिकली पोर्शन स्ट्रॉन्ग है सो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो चलिए अब यहाँ पे दिया हुआ था 450 ml, यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे 450, डिवाइड करके देखिए, 0 के साथ तो 0 कैंसिल हो रही है, 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, ठीक है। इसको भी डिवाइड कर सकते हो 5 पे, 5 निमा 45, 5 दूनी 10 और 0, यानी कि ऊपर हमारे पास वैल्यू है 20, नीचे है 9 और इधर है 8। 2 पे और डिवाइड कर देते हैं इसको, 2 पे 10, यहाँ पे 4, फिर डिवाइड कर देंगे 2 पे 5 और यहाँ पे 2। अब ये डिवाइड नहीं होगा तो ऊपर हमारे पास वैल्यू बनती है 5, नीचे यहाँ पे 9, यहाँ पे 2, तो 9 दूनी 18 और वैल्यू आती है हमारे पास 5/18। अब 18 को फर्दर डिवाइड करेंगे 5 से तो हमारे पास जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन के अंदर आ जाएगी आपके पास, कि इतने पॉइंट के बाद इतने इतने पॉइंट्स आए हुए हैं, और वही आपको डिफाइन करेगी कि आपके पास जब 5 ग्राम NaOH प्रेजेंट होता है 450 ml सोल्यूशन के अंदर, तो उस दौरान उस सोल्यूशन की जो मोलैरिटी होगी वो क्या होगी। फॉर्मूला हर बार सेम रहेगा, वैल्यू चेंज होती रहेगी, थोड़ी बहुत यूनिट भी चेंज होगी। वो आप लोगों को गौर करना है कि क्या चीज़ सामने वाले ने दी हुई है और क्या आप लोग वहाँ से निकाल सकते हो। सो 5/18 जो होगा वो इसका आंसर होगा। अगर यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत है सो गाइज प्लीज़
आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपकी प्रॉब्लम जो है वो हम तक पहुंचे और फिर हम लोग उसका क्या करें, समाधान करें। चलिए आगे देखते हैं। अगर कोई और न्यूमेरिकल दिया हुआ होगा तो आई थिंक आप लोगों को दे देना चाहिए एक न्यूमेरिकल अब, क्योंकि अब तो आप लोग सीख चुके हो कि कैसे निकालना है। तो चलिए देखते हैं, कोई मिल जाएगा आप लोगों के लिए भी। या फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, कल हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, या फिर आज 2 लेक्चर डाल देंगे, दूसरे लेक्चर के अंदर हम लोग कोई दूसरी वीडियो बनाएंगे। ठीक है गाइस, ऐसा ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो अभी इसी के साथ साथ अपलोड कर दी जाएगी, उसके अंदर नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो कवर किया जाएगा। थोड़ी सी गर्मी पड़ रही है तो उस वजह से प्रॉब्लम है। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब आवर चैनल HR Creation।